अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं हड़पनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज का विषय है इस दर्द भरी कहानी से। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली है। दर्शकों, आपसे निवेदन है इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें, जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दोस्तों, कहते हैं दूसरे के धन को व उसके अधिकार को कभी नहीं हड़पना चाहिए, अन्यथा इसका भुगतान तो करना ही होता है। अर्थात दूसरे का अधिकार देना ही पड़ता है, चाहे वो भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। ये बात पूरी तरह सिद्ध होती है और ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई का भुगतान कैसे करता है। ये जानने के लिए बने रहे वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उस पुत्र की उम्र 10 साल की थी। मित्रों, किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उस दूसरी पत्नी से भी किसान के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। मित्रों, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद किसान की वो दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो कि पहले वाली पत्नी से पैदा था, जब शादी के योग्य हुआ तो किसान ने उस बड़े पुत्र की शादी कर दी। दोस्तों, कुछ समय के बाद उस किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो कि दूसरी पत्नी से पैदा था, और बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से पैदा हुआ था, दोनों भाई साथ साथ रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब होने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से जाकर उसका इलाज कराया, लेकिन उसे बीमारी से राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन ही दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और धन भी बहुत अधिक खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली और दोनों ने आपस में वार्तालाप की। यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और जायदाद में भी पूरा हिस्सा हमारा ही होगा। पत्नी कहने लगी, पिया जी, क्यों ना किसी वैद्य से बात कर इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं होगा, कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये बीमारी से खत्म हुआ या कैसे खत्म हो गया, और सब यही जानेंगे कि बीमारी से ही इसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, बड़े भाई ने एक वैद्य से जाकर के बात की और बोला, आप अपनी फीस बताओ और मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने उसे जहर दे दीजिएगा। मित्रों, वैद्य ने बात मान ली और उस लड़के को दवा के साथ साथ जहर खिला दिया। मित्रों, उस लड़के की मृत्यु हो गई। मित्रों, वो लड़का और उसकी पत्नी बहुत ही खुश रहने लगे और मन में सोचने लगे कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। कुछ समय बाद किसान के जो बड़ा लड़का बचा हुआ था, उसकी पत्नी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ। मित्रों, पति पत्नी ने बहुत ही खुशियां मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से उस पुत्र को पालने लगे। मित्रों, कुछ वर्षों बाद जब वो लड़का जवान हुआ तो उन्होंने अपने लड़के की शादी की। शादी के कुछ समय बाद लड़का वो बीमार रहने लगा। मित्रों, माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे और धन खर्च किया और बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर उसका इलाज कराया। जिसने भी जितना मांगा उसे उतना पैसा दिया ताकि लड़का ठीक हो सके, और अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति भी बेच दी, लेकिन लड़का सही नहीं हुआ और बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन वो लड़का बीमारी की हालत में चारपाई पर लेटा हुआ था और उसका पिता उसके पास बैठा देख रहा था और मन में बड़ा ही दुखी हो रहा था। तभी वो बीमार लड़का बोला, भाई साहब, अब हिसाब बराबर हो गया, बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये बात सुनकर उस लड़के के पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी शायद काम नहीं कर रहा है। बीमारी के कारण ये अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा है।
और कहने लगा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा भाई नहीं पिता हूँ। बीमार लड़का कहने लगा, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिला करके मार दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने वैद्यों द्वारा मुझे जहर दिलवाया था, वो संपत्ति मेरे इलाज में अब आधी बिक चुकी है। शेष संपत्ति आपकी बची हुई है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट करके रोने लगा और बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया। जो भी मैंने किया वो मेरे सामने आ गया, लेकिन तेरी इस पत्नी का क्या दोष है जो इस बिचारी को जिंदा जलाएगा। मित्रों, उस समय सती प्रथा चला करती थी कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री उसके साथ में सती हो जाती थी। लड़का कहने लगा, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। लड़के का पिता कहने लगा, तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो वैद्य भी मर गया था। लड़का कहने लगा, ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी बन करके आया है। अब इसे वही सजा मिलेगी, इसे मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। मित्रों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव पर चढ़ा रहता है, उसमें हमारे ही कर्म की महिमा होती है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप लोगों को ये कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।